सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गीता सार का स्वाध्याय हम कर रहे हैं और गीता जो हम सबके जीवन में दिव्यता का आधान करने वाली ज्ञान गंगा है, हम 17वें अध्याय का स्वाध्याय कर रहे हैं। इस स्वाध्याय में हमको अपने जीवन और इस जगत की दिव्यता का जो यहाँ पर दिग्दर्शन कराया जा रहा है, अपने गुणकर्म स्वभाव में भी हम कैसे इन 3 गुणों से, जो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन श्रद्धात्रय विभाग योग जो सप्तदश अध्याय का शीर्षक है, इसके लिए हम इसको पढ़ें, समझें, जानें और जीवन में उतारें। तो इस प्रकार से ये बात कही थी। पिछली कक्षा में 10 हो गए थे, 11वां पढ़ेंगे। और 10वें श्लोक में भी बहुत सुंदर बात कही थी कि जो तामस प्रिय लोग होते हैं उनका आहार कैसा होता है और किस प्रकार के आहार का सेवन वो पसंद करते हैं, उनको रुचि किन आहारों में होती है। तो कहा था कि यात यामम गत रसम पूति पर्युषितम चयत उच्छिष्टमपि चा मेध्यम भोजनम तामस प्रियम। जो तामस प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं उनका आहार तो ऐसा होता है, यात यामम, चिरकाल तक जो रखा हुआ होता है, और गत रसम, रस रहित, पूति, दुर्गंध से युक्त, पर्युषितम, बासी भोजन, उच्छिष्टम, उच्छिष्ट है जूठा भोजन, और जो अमेध्य, अपवित्र होता है, वह भोजन तामसी लोगों को ज्यादा प्रिय होता है। और सात्विक लोगों को तो सात्विक आहार पसंद है। तो इस प्रकार से तमोगुणी व्यक्ति को ऐसे पदार्थ पसंद आते हैं। सात्विक को तो सात्विक, रजोगुणी को राजसी तथा तमोगुणी को तामसी भोजन प्रिय होता है। इतना ही नहीं, मनुष्य के भोजन के अनुसार उसकी बुद्धि हो जाती है। भोजन का, आहार का प्रभाव उसके बुद्धि पर पड़ता है। और छांदोग्य उपनिषद में कहा कि आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, कि मन और बुद्धि प्रकृति के विकार हैं, अतः इन पर अन्न का प्रभाव पड़ता भी है। कहावत को कहते हैं कि जैसा खाएं अन्न वैसा होवे मन, और जैसा पिए पानी वैसी होवे वाणी। अब यहाँ तक आहार की बात की थी। अब इसके आगे यज्ञ के विविध जो भेद हैं उनका वर्णन कर रहे हैं। कहा है 11वां श्लोक, अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधि सृष्टो य इज्यते। अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधि दृष्टो य इज्यते। यस्तम अव्यमेति मनः समाधाय स सात्विकः। यष्टव्यमेति मनः समाधाय सः सात्विकः। कहा कि यह जो विधि दृष्टः, शास्त्र विधि से जो नियत यज्ञ करता है, शास्त्रों में जैसा संकेत मिलता है, जैसा निर्देश दिया गया है, जैसा उपदेश किया गया है, इस प्रकार से यज्ञ यह यष्टमव्यम एव, ऐसा करना ही कर्तव्य है। इति, इस प्रकार से, जैसा कि शास्त्रों में शास्त्रोक्त वेदोक्त जो विधान कर्मों का बताया है, जो संविधान बनाया है ईश्वर की ओर से या महापुरुषों की ओर से, विद्वानों की ओर से,
उसको समझ करके पढ़ करके वैसा ही जीने का प्रयत्न करते हैं कि नहीं, ऐसा शास्त्रों में कहा है तो अपने को ऐसा ही जीवन जीना है, ऐसी ही यज्ञ की विधि रखनी है, इसमें कोई भी अतिक्रमण नहीं करते। जो सात्विक विचार के लोग होते हैं, सात्विक जो लोग होते हैं, सतोगुणी जो होते हैं, वे शास्त्रोक्त कर्म ही करते हैं और मन को समाधान करके फलाकांक्षी भी फल ना चाहने वाले पुरुषों के द्वारा इज्जते यह किया जाता है, सह वह सात्विक है। कहने का आशय क्या है कि जो फलाकांक्षा, फल की आकांक्षा, फल की कामना से रहित व्यक्तियों के द्वारा जो कर्म करते हैं, प्रतिफल नहीं चाहते हैं, यद्यपि यह बड़ा कठिन काम है। भगवान ने तो कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भु माते संगस्व कर्मणि। लेकिन ये प्रवृत्ति अधिकांश लोगों की होती है कि पहले वो फल देखते हैं कि इसका फल क्या होगा। फल कर्म शुरू कर दिया और फल नहीं मिलता तो बीच में ही छोड़ देते हैं। अधिकार पूर्वक फल चाहते हैं, कर्म में भले ही उनकी अरुचि हो जाए। तो ऐसे लोगों का यह जो जीवन है वह अधिक श्लाघनीय नहीं होता है। श्लाघनीय वह जीवन है जो निष्काम कर्म कर्तव्य पथ पर सदा आगे बढ़ता रहता, उसका जीवन उत्तम होता है, श्लाघनीय होता है। और ऐसा करने वाला व्यक्ति कभी भी धोखा नहीं खाता, दूसरों को धोखा भी नहीं देता है, जो सात्विक विचार से अपने कर्तव्य का पालन करता है। इस प्रकार से कहा है। और शास्त्रों में वर्णित विधि के अनुसार यज्ञ करना हमारा कर्तव्य, यह समझ करके मन का समाधान करके शांत चित्त होकर के एकाग्रता के साथ जो यज्ञ किया करता है वह सात्विक यज्ञ है। और इसी प्रकार से जो है राजसिक यज्ञ की बात करेंगे तो 12वें श्लोक में कहा है अभिसंधायतु फलम दंभार्थमपि चैव यत् इज्जते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञं विद्धि राजसम। कहा कि अभिसंधायतु फलम दंभार्थम अपि चैव यत्। हे अर्जुन, हे भरत श्रेष्ठ, दंभार्थमेव, केवल दंभाचरण के लिए, केवल दिखावटीपन के लिए, केवल हम इस समाज में ऊंचे बन जाएं, केवल प्रदर्शन मात्र के लिए इज्जते, दंभार्थम अपि चैव यत् इज्जते, जो दंभ के लिए अथवा फल को भी अभिसंधाय दृष्टि में रख करके कि इसको करेंगे तो ये फल मिलेगा, और फल की आशा से जो यज्ञ इज्जते जो किया जाता है, तब उस यज्ञ को राजसम, राजस विधि जानो, उसको हे अर्जुन तुम राजस उसको यज्ञ जानो, क्योंकि उसमें अलग अलग प्रकार से जो लोभ है, जो लालच है, जो प्रदर्शन करते कम है दिखाते ज्यादा है, इतने प्रकार का यज्ञ, इतने दिन तक का यज्ञ हम कर रहे हैं, ये क्या है? ये प्रदर्शन है, ये केवल दंभ को बढ़ाने के लिए है। इतने क्विंटल हमने घृत लगा दिया, इतने क्विंटल हमने सामग्री लगा दी, या अन्य जो कुछ भी यज्ञ से संबंधित जो भी अन्य उपकार के कार्य हैं, कल्याणकारी कार्य हैं, करते कम है और दिखाते ज्यादा है। ऐसा जो कर्म है, ऐसा जो यज्ञ है, वो क्या है? वो राजस है, प्रदर्शन ज्यादा। और हे भरत श्रेष्ठ, फल की इच्छा से अथवा दंभ के लिए
ऐश्वर्य प्रदर्शन के लिए जो यज्ञ किया जाता है उसे राजस जानो। और तामस क्या है उसके विषय में 13वें श्लोक में कहा है, विधिहीनम सृष्टान्नम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। कहा कि विधिहीनम असृष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। कहा कि हे अर्जुन, विधिहीनम शास्त्र विधि से रहित, जैसा शास्त्रों में बताया है, संकेत किया है, समझाया है, उससे विपरीत जाकर के, उससे विपरीत प्रतिकूल आचरण करता हुआ, प्रतिकूल जो असृष्टान्नम अन्नदान से रहित, मंत्रहीनम बिना मंत्रों के, अदक्षिणम बिना दक्षिणा के, और श्रद्धा विरहितम बिना श्रद्धा किए जाने वाला जो यज्ञ है वह यज्ञ तामसम, उसको तामस जानो, वो तामस वृत्ति वाला यज्ञ है। परिचक्षते ऐसा कहा जाता है, ऐसा सुनते हैं, समझते हैं। तो शास्त्र विधि रहित अन्नदान विहीन जिस यज्ञ में दान के रूप में अन्न नहीं दिया जाता, और मंत्रहीन मंत्र रहित है जो यज्ञ, तथा दक्षिणा बिना दक्षिणा के कुछ काम होता नहीं है, दक्षिणा तो होना चाहिए, ठीक है। तो सामर्थ्य के अनुसार जिसमें जो दक्षिणा नहीं देता और श्रद्धा से शून्य, जो जिसमें श्रद्धा नहीं है, ऐसा यज्ञ तामस यज्ञ कहलाता है, ऐसा तुम निश्चय से जानो। अब यज्ञ की भी बात कर दी और अब तप की बात कर रहे हैं। तप कैसे होते हैं, तो तप के विविध भेद क्या है उसमें कहा, देव द्विज गुरु प्राज्य पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। देव द्विज गुरु प्राज्य पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। कहा कि देव द्विज गुरु प्राज्य, देवता, ब्राह्मण, गुरु और विद्वान की पूजा। जो देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानियों का पूजन करता है, पूजन का तात्पर्य क्या है, यथा योग्य व्यवहार करना, सत्कार करना, यही पूजा है, इसी को पूजा कहा है। जो देवताओं के प्रति जो देते हैं, जैसे मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, राष्ट्र देवो भव, जो कुछ हमको दूसरों से मिलता है, जीवन मिलता है, ज्ञान मिलता है, जो कुछ हम इस सृष्टि से ग्रहण करते हैं, लेते हैं, तो उनको देव के रूप में ही जाना जाता है। तो देवता, गुरु जो ब्राह्मण, जो ब्रह्म जाता है, ब्रह्म ज्ञान देने वाला है, ब्रह्म में रमण करता है, गुरु जो प्रकाश देता है, ज्ञान का प्रकाश हमारे जीवन में भरता है, और जो विद्वान हैं, धीर गंभीर विद्वान, उनकी पूजा अर्थात शुद्धता से जो है मिलना, सरलता, शौचम पवित्रता भी है, पवित्र जो अंतःकरण की पवित्रता और बाहर की भी पवित्रता, अंदर से भी शुचि, बाहर से शुचि। तो इस प्रकार से जो अंदर और बाहर दोनों के ही, अंदर से शुचि का तात्पर्य यह है कि अंदर भी हमारे जो है, हमारा जो स्वभाव होता है उसमें कूड़ा कचरा रहता है। कूड़ा कचरा के अंदर अंदर जो मानसिक अशुद्धता है, उस मानसिक अशुद्धता
को दूर करना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, ये जो विकार हैं, इन विकारों से पार जाना, इनसे दूर जाना, ये अंदर की गंदगी है। बाहर की गंदगी जैसे शरीर का साफ सुथरा ना करना, स्नान आदि से अपने शरीर को शुद्ध न रखना, वस्त्र मलिन पहनना, मैले कुचैले वस्त्रों को पहनना, ये बाहर की। और जिस वातावरण में हम रहते हैं वहाँ भी अशुद्धता, अस्वच्छता फैलाना। तो ये दोनों प्रकार से हम इनसे ऊपर उठें और जो अत्यंत कल्याणकारी महनी है उसको आत्मसात करें। तो कहा कि पूजा, शुद्धता और सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, हिंसा से बचना, हिंसा ना करना, किसी को पीड़ा ना पहुंचाना, मन से भी, वाणी से भी, शरीर से भी। यही है प्रार्थना भगवन मेरा जीवन निराला हो, परोपकारी सदाचारी वलंबी उम्र वाला हो। सरलता, शीलता, एकता हो भूषण मेरे जीवन के, काम और क्रोध ने मुझ पर न कोई जादू डाला हो। यही है प्रार्थना भगवन मेरा जीवन निराला हो। तो परमात्मा की विशेष कृपा से हम इन दैवी गुणों से युक्त हों, ब्रह्मचर्य से युक्त हों, गुरु विद्वानों की पूजा और शुद्धता से, सरलता से, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अहिंसा से अपने जीवन को अच्छा बनाएं, अपने जीवन को सच्चा बनाएं। इसको कायिक तप कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कायिक तप कहते हैं। जो देवता, ब्राह्मण, गुरु, विद्वानों की पूजा, शुद्धता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, ये सब शरीर के तप हैं, शरीर से संबंधित तप है, अर्थात कायिक तप कहलाते हैं। और जो हमने बीच में संकेत किया इस श्लोक में भी, उनको भी यह स्मरण रखना चाहिए कि अनुद्वेगकरं वाक्यम सत्यम प्रियहितं च यत्, अनुद्वेगकरं वाक्यम सत्यम प्रियं हितं च यत्, स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। ये कहा कि दूसरे जो तप हैं उनमें जो अनुद्वेग कर्म, उद्वेग ना करने वाला, अर्थात मन को उद्विग्न ना करने वाला, प्रिय हितम, प्रिय हितम अर्थात जो दूसरों के लिए हितकारी वचन है, दूसरों के लिए प्रिय लगने वाले वचन हैं। तो ऐसे हितकारी प्रिय वचन बोलना, संभाषण को तथा स्वाध्याय के अभ्यास को, प्रिय हितम चयत, अभ्यास को वांग्मय, स्वाध्याय जो है, तो स्वाध्याय से हमारा मन स्थिर होता है, संतुलित होता है। चैव वांग्मयम तप उच्यते, ये वाणी का तप है, वांग्मय या वाचिक तप इसको कहते हैं। उद्वेग न करने वाले इत्यादि लक्षणों से वाक्य को विशेषित किया है। च शब्द से सब लक्षणों का समुच्चय बताने के लिए किया है। अतः यह समझना चाहिए कि दूसरे को किसी बात का बोध कराने के लिए कहे हुए वाक्य में यदि सत्यता है, प्रियता है, यदि हितकारिता है, अनुद्विग्नता है, तो इन सब का अथवा इनमें से किसी एक, दो या तीन का अभाव हो तो वह वाणी
संबंधी तप नहीं है। जैसे सत्य वाक्य यदि अन्य 1, 2 या 3 गुणों से हीन हो तो वाणी का तप नहीं, वैसे ही प्रिय वचन भी यदि अन्य 1, 2 या 3 गुणों से हीन है तो वह भी वाणी संबंधी तप नहीं है। इसी प्रकार हितकारक वचन भी यदि अन्य 1, 2, 3 गुणों से हीन हो तो वह वाणी का तप नहीं कहलाता है। अर्थात अनुद्वेगकर वाक्य हो, सत्य वाक्य हो और प्रिय वाक्य हो, ये 3 कैटेगरी, 3 कसौटी हैं वाणी के तप की। हम यदि वाणी का तप करते हैं तो हमारे द्वारा जो वाणी बोली जाए, हम जो बोलते हैं उससे दूसरों को उद्वेग ना हो, वे उद्विग्न ना हो जाए हमारी वाणी को सुन करके, मतलब विचलित हो जाते हैं, क्रोध से या दुख से परिपूर्ण हो जाते हैं। तो ऐसी वाणी का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो दूसरों को भी अहितकारी हो और हमारे लिए भी अहितकारी हो। इसलिए कहा सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोलिए और धर्म का आचरण करिए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात असत्यम प्रियम। ठीक है, ऐसा जीवन जिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए, रे कबीरा आपहु शीतल होए। तो ऐसी वाणी का ही हम प्रयोग करें जो दूसरों के लिए हितकारी हो, मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो और सत्य हो। ऐसा भी नहीं, कुछ लोग जो है बड़ा मीठा मीठा बोलते हैं, मधुर बोलते हैं, लेकिन उनकी वाणी में वह सत्यता नहीं रहती, यथार्थता नहीं रहती है और दूसरों को धोखा दे करके स्वयं समझते हैं कि हमने बड़ा बुद्धिमानी काम कर दिया है। तो ऐसे लोगों की वाणी का तप कभी भी सार्थक नहीं होता, वो तप नहीं कहलाता, दूसरी चीज है फिर। और अगली बात क्या कही है, मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मा विनिग्रहः भाव संशुद्धिरित्यत तपो मानस उच्यते। कहा कि मनः प्रसादः सौम्यत्वं, सौम्यत्वं मौनम आत्म विनिग्रहः, कि मन की जो प्रसन्नता है, सौम्यता है, जो निर्मलता है। प्रसाद किसको बोलते हैं? निर्मलता। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरसोपजायते। मन की यदि प्रसन्नता है, मन यदि छल कपट रहित है, मन में किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं है, तो मन यदि हमारा निर्मल है तो मन की जो मना प्रसाद है, मन की निर्मलता व प्रसन्नता। कहा सौम्यत्वम, और शांत स्वभाव, शांत भाव। मौनम, मनन करने का स्वभाव। मुनिर मौनम, मौन रहने का स्वभाव। तो इस प्रकार से मनन करने का स्वभाव आत्म विनिग्रह, मन का निग्रह करना, मन को गलत आचरण में न ले जाना, मन में गलत विचार न आने देना, मन का निग्रह है। भाव संशुद्धि, अंतःकरण की निश्चलता। इति, इस प्रकार से यह मानसम, मन संबंधी तप है। उच्यते, इसको कहा जाता है। मन की प्रसन्नता, सौम्यता, मन में शांत स्वभावता, मुनियों के समान वृत्ति रखना, आवश्यकता के अनुसार ही बोलना, आत्म विनिग्रह, अपने आप को वश में रखना, और भाव संशुद्धि, दूसरों के साथ व्यवहार में छल कपट से रहित होकर के व्यवहार करना। इसको मानसिक तप कहते हैं। बहुत ही सुंदर बात है कि हम सत्य बोलें, प्रिय बोलें, कभी भी गलत न बोलें,
सत्यम प्रियम हितम च यत्, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम प्रियम, प्रियम चानृतम ब्रूयात् ऐसा धर्म सनातना। तो ऐसा हम जीवन जिए। तो इन्हीं शुभ भावों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।